हाय SC/ST अधिनियम के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति को नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और आइए आज की इस वीडियो में हम इस जजमेंट को विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्पर्स। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि SC/ST एक्ट की धारा 19(1)(b) राज्य सरकारों को अपराधियों को गिरफ्तार करने, जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार सौंपने की शक्ति देती है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे SC/ST अधिनियम की धारा 23 के तहत बनाए गए किसी भी नियम द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना उचित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 9 शक्तियों को प्रदान करने से संबंधित है। एक संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के बावजूद राज्य सरकार यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की रोकथाम और उससे निपटने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी पर ऐसे जिले या उसके भाग में या जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और विशेष रूप से किसी विशेष अदालत के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन की शक्तियां। न्यायालय ने नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के महत्व पर जोर देने के लिए बिहार राज्य बनाम अनिल कुमार 2017 14 SCC 304 पर भरोसा किया, जो स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को SC/ST एक्ट और SC/ST नियम के भीतर किसी भी प्रावधान की परवाह किए बिना इन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था। दोस्तों, वर्तमान मामले में लाला सौरभ वर्मा प्रतिवादी पर भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 406, 420, 504 और 506 सहपठित धारा 34, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(a) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 31(x) के तहत आरोप लगाया गया था। उन्होंने HC के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि जांच में एक अंतर्निहित दोष था, क्योंकि यह पुलिस उप निरीक्षक द्वारा किया गया था, जो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत नियम 7 के संदर्भ में अधिकृत नहीं था। अब आइए जान लेते हैं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के नियम 7 के बारे में। तो आपको बता दें, नियम 7(1) के अनुसार SC/ST अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक DSP रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कानूनी विवाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जाँच करने के लिए अधिकारियों के अधिकार में बदलाव से उत्पन्न हुआ। FIR दर्ज करने के समय 2012 में गृह विभाग की अधिसूचना प्रचलित थी, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को SC/ST अधिनियम के तहत जांच करने के लिए अधिकृत करती थी। हालांकि दोस्तों, बाद में सरकार ने 2018 में पिछली अधिसूचना वापस ले ली और परिणाम स्वरूप पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के अधिकारियों को SC/ST अधिनियम के तहत जाँच करने के लिए नामित किया गया। दोस्तों, हाईकोर्ट ने माना था कि जाँच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच करने से रोक दिया गया था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। दोस्तों, अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि 10/7/2018 को अधिसूचना जारी होने के बाद डिप्टी SP को जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था। आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसने अधिकृत अधिकारी की क्षमता के आधार पर कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील की अनुमति दी जाती है और जांच करने वाले अधिकृत अधिकारी की क्षमता की कमी के कारण कार्रवाई को रद्द करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अभियोजन कार्रवाई कानून के अनुसार जारी रहेगी। दोस्तों, केस की डिटेल है सुनील कुमार बनाम लाला सौरभ वर्मा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।